नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आज 16 जून गंगा दशहरा है, दिन रविवार का है। हम गंगा दशहरा पर हमने ये तो वीडियो बना ली कि हम पूजा कैसे करें, या फिर हरिद्वार जाकर या किसी तीर्थ में जाकर पवित्र नदी गंगा में स्नान करें और वहां पर दान दें। लेकिन अब इस दिन हमें, इस पवित्र दिन हमें खरीद कर घर पे क्या लाना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इस पर हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। मैं अपनी दूसरी वीडियो जो कि गंगा दशहरा पर बनी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें गंगा दशहरा की कथा भी है। गंगा दशहरा पर गंगा जी में स्नान करने से हमारे कौन से पाप नष्ट होते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। आइए जानते हैं कि अब हमें इस दिन क्या खरीद कर घर लाना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में चल रही परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। वहीं इस दिन दान पुण्य करना भी बेहद शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर भगीरथ जी की कृपा से अवतरित हुई थी। और अब ऐसे में गंगा दशहरा के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खरीदने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा माँ अवश्य लिख दें। और अगर आप मेरी वीडियो में मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए चलते हैं। इस दिन आप एक झाड़ू लेकर आए। झाड़ू को नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। गंगा दशहरा पर झाड़ू खरीदकर अपने घर लाना सौभाग्य में वृद्धि का कारक माना जाता है। घर में झाड़ू लाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गंगा दशहरा पर इसलिए आप झाड़ू खरीदकर अपने घर में लक्ष्मी जी का आगमन आमंत्रित कर सकते हैं और धन समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से पापों का नाश होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर पर आता है कि नए वस्त्र। गंगा दशहरा के दिन नए वस्त्र खरीदना उत्तम माना जाता है। नए वस्त्र नए जीवन का कारक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति नए वस्त्र खरीदता है उसे जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तीसरे नंबर पर आता है गुड़। गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन गुड़ खरीदने और बांटने से पुण्य मिलता है, समृद्धि आती है। वहीं गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदकर सूर्य देव को अर्पित करने से यश की प्राप्ति होती है और साथ ही मनोवांछित फलों में भी प्राप्ति हो सकती है। गंगा माँ को प्रिय है गुड़ का भोग। अगर आप माँ को गुड़ का भोग लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये उन्हें बहुत पसंद है और साथ ही इसको अर्पित करने से जीवन में मिठास आती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अगर आपको किसी कार्य में बार बार असफलता प्राप्त हो रही हो तो माता रानी को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। अब दूसरे नंबर पर आता है तिल के लड्डू। गंगा दशहरा के दिन देवी गंगा को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, इसके बाद देवी की विधि अनुसार पूजा करें, फिर उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से पितृदोष से छुटकारा मिलेगा, साथ ही मां प्रसन्न होगी। तीसरे नंबर पर आती है बर्फी। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा को बर्फी का भोग लगाना भी अच्छा माना जाता है। इस तिथि पर बर्फी या फिर सफेद मिठाई का भोग लगाने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही धन और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान मिलता है। ऐसे में इसका भोग माता गंगा को अवश्य लगाएं। नंबर 4 पर आते हैं पतासे। माँ गंगा को पतासे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसका भोग लगाने से माँ गंगा प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा व्यक्ति पर पूरी तरह से बनी रहती है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा को पतासे का भोग लगाएं और अगर हो सके तो आप इन चीजों को 10 की संख्या में रखें, क्योंकि दशहरा यानी कि 10, माता को 10 की गिनती में ये चीजें अर्पित करने पर आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। आप सफेद मिठाई जैसे कि जो भी बर्फी लाई हैं उसको 10 की गिनती में रख लें, पतासों को 10 की गिनती में रख लें, माता को 10 की गिनती में सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। आप
माता के आगे घी की जोत जगा के उनकी पूजा करने के बाद ये चीजें उन्हें अर्पित करें तो माता भी प्रसन्न होती हैं। और आप इसके बाद माता को श्रृंगार की 10 वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपका सुहाग अटल बना रहे माता की कृपा से। इस तरह करने से आपको घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और वहीं क्लेश से भी छुटकारा मिलता है। गंगा दशहरा के दिन आइए जानते हैं अब किन चीजों का दान करना चाहिए। सबसे पहले अन्न का दान शास्त्रों में बताया गया है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा करने के बाद किसी जरूरतमंद को अन्न का दान अवश्य करें। अन्न का दान इस दिन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। दूसरे नंबर पर आता है वस्त्र का दान। मां गंगा का प्रिय रंग सफेद है, ऐसे में गंगा दशहरा के दिन किसी भी जरूरतमंद को सफेद रंग के वस्त्र दान करें। इससे पारिवारिक कलेश दूर होता है और घर में भी शांति बनी रहती है। तीसरे नंबर पर आता है फूल का दान। फूलों का दान असल में दान नहीं होता है, बल्कि फूलों के दान से मतलब होता है कि फूलों को अर्पण करना। मां गंगा को फूलों की माला या फूल अर्पित कीजिए, उससे ग्रह दोष दूर होता है। नंबर 4 पर आता है कि गंगा दशहरा के दिन हाथ का पंखा और घड़ा पानी से भरा हुआ या सत्तू का दान या मीठे शरबत का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। नंबर 5 के पे आता है कि सुहागन को श्रृंगार की वस्तुएं दे सकते हैं। आप मंदिर में जाकर मिट्टी के दिए भी दान कर सकते हैं, जिससे आपको इसका लाभ मिलेगा, आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी। फिर आता है तांबे का बर्तन। इस शुभ दिन पर तांबे का बर्तन का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। नंबर 8 पर आता है पानी का दान। गंगा दशहरा के दिन आपको जगह जगह लोग पानी का दान करते हुए दिख जाएंगे। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जल दान सबसे पुण्य का काम होता है। ऐसे में जल का दान करने से गंगा मैया भी अपार प्रसन्न होती है, आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करती है। नंबर 9 पर आता है फल का दान करना। गंगा दशहरा पर्व के शुभ मौके पर फलों का दान करना चाहिए। खास तौर पर इस दिन पीले फल का दान करने से आपके जीवन में कारोबार से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए आप आज गंगा दशहरा का दिन यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। कुछ माँ गंगा की पूजा करते हुए माँ गंगा को अर्पित करें, कुछ जरूरतमंद लोगों को दान दें, कुछ मंदिर में जाकर दान करके आएं और अपने इस दिन को सार्थक बनाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।